साथियों, भारत के संविधान का चौथा स्तंभ कहा जाने वाला मीडिया आज हमारे देश में किस लेवल तक गिर चुका है, जो भारतीय शिक्षकों को क्या बोल रहा है, जिसकी अपनी खुद इमेज अच्छी नहीं, वो आज दूसरे के चरित्र पर उंगली उठा रहा है। देखिए साथियों, मैं कुछ वाले स्टार जिन्होंने टीचर्स दिया है वो बता जिनको रहा हूं। कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं, छात्रों से वसूलते हैं। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। ये जो एक्सप्लेनर बनाने वाले यूट्यूबर्स हैं और जो शिक्षक हैं, उनमें फर्क है। वो फर्क सबको समझना पड़ेगा। ये जो आकर पैसों के लिए अपना धंधा बना रहे हैं एजुकेशन को, वो एक तरफ है, और इसी वजह से स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई नहीं होती है। बच्चों से कह दिया जाता है कि भैया तुम कोचिंग सेंटर कोई ज्वाइन कर लो, तभी तुम क्रैक कर पाओगे। ये कैसी व्यवस्था में हम जी रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है आज। यूट्यूब अंजना ओम कश्यप की इस हरकत का जो हमारे मीडिया टीचर खुद को साथियों ने समाज क्या का आईना जवाब दिया, कहता मैं है, भी सुनाता हूं। सुबह से शाम तक सिर्फ फर्जी न्यूज देते हो। मीडिया खुद को समाज का आईना कहता है। उनके शब्द देखिए, मुझे लगता है सवाल हमारी योग्यता का नहीं, तुम्हारी पढ़ाई का होना चाहिए। यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको दो कौड़ी का नॉलेज नहीं, कुछ आता नहीं, ब्लैक बोर्ड पर कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी बना देते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग गैप्स लिखते हैं और उसके बाद अपने आप को इतना महारथी समझने लग जाते हैं कि कुछ लोग उन्हें फॉलो करने लगते हैं और तमाशे की वजह से वहां जाकर कुछ भी बोलते हैं और उसके दम पर फिर पैसे कमा लेते हैं। इसका जवाब खैर मैं नहीं, आप ज्यादा अच्छा दे सकते हो। लेकिन बस एक शब्द बोलना चाहूंगी यार, छाछ का तो बोले, छलनी का क्या बोले, जिसमें 72 छेद। तुम बोल रहे हो जो सुबह से शाम तक सिर्फ फर्जी न्यूज देते हो, बिना होमवर्क की न्यूज देते हो। तुम 2000 के नोट में चिप लगा देते हो, ऐसी चिप कि अगर जमीन में भी पैसा गाड़ दोगे तो आरबीआई को पता लग जाएगा। ऐसे ऐसा मिसगाइड करते हो। तुम लोग किसी के मरने से पहले उसको मार देते हो। धर्मेंद्र जी को पहले ही उन्होंने की, उनका मृत्यु हो चुका है। आप भावनाओं को नहीं छोड़ते, बाद में सॉरी बोल देते हो। सुशांत सिंह राजपूत केस में आपने एक फादर की झूठी व्हाट्सएप चैट, बहुत आपको पता होगा, बहुत वायरल हुई, झूठी, फेक, उसका कोई छोड़ो। तुम देश की अर्थव्यवस्था, जीडीपी के बारे में गलत आंकड़े दे देते हो। कभी तुम उठाकर ऐसे ऐसे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बदल देते हो कि मुस्लिम 4 करोड़ थे हमारे देश में जब आजादी के टाइम पे, सिर्फ 92 लाख ही उस टाइम पर पाकिस्तान गए थे। मतलब कोई चीज ऐसी नहीं, बिना होमवर्क के तुम चीजें लेकर आते हो। तुम्हारा सुबह से शाम तक सिर्फ टीआरपी के बेस पर तुम चल रहे हो। तुम क्या करते हो? सिर्फ चिल्लाते हो, सिर्फ चिल्लाते हो, सिर्फ चिल्लाते हो, और डिबेट के जरिए दूसरों से भी चिल्वाते ही हो। बस तू मैं करते हो। और आप लोग हमें कहते हो कि हम फेक हैं, हम व्यूज के लिए ऐसा कर रहे हैं और हम पैसे बटोर रहे हैं, हम छात्रों का भविष्य खराब कर रहे हैं। आप तो देश का भविष्य खराब कर रहे हो। तुम्हारी रोटी सिर्फ टीआरपी पे चलती है। और ये जो बात आपने बोली है, इसका आंसर मैं चाहूंगी बच्चे आप कमेंट सेक्शन में देना कि ये टिप्पणी जो लोगों के ऊपर और जो एक टीचर्स के ऊपर, वो भी ऑनलाइन ट्यूटर्स। आपको मैं एक बात बताती हूँ, एक रियल। हम लोग, मैं 2017 से पढ़ा रही हूँ और 2020 तक मैंने ऑफलाइन पढ़ाया। उसके बाद 2021 से मैं अपने चैनल ओशन गुरुकुल्स मैंने ओपन किया। आपके प्यार की वजह से बहुत सारे लोग इससे कनेक्ट हुए और आज 2026 है। मैं अपनी जर्नी में अगर आपको बताऊं ना, तो जो 3 साल थे ना, वहां कम मेहनत था, पिछले 5 साल में ज्यादा मेहनत है। भाई ऑनलाइन ट्यूटर ना, वो ज्यादा मेहनत करते हैं। हमें अपने कंटेंट पर 100 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि हमें पता है कि हम कहाँ खड़े हैं। एक एक सिलेक्शन के पीछे, एक एक लाइन के पीछे, एक एक स्लाइड के पीछे, वो स्लाइड होती है, उसके पीछे हमारे कितने घंटे होते हैं। हम पैसे में पढ़ाते हैं, हम फ्री में तो पढ़ाते ही नहीं है। हाँ, यूट्यूब पे तो हम पढ़ाते ही नहीं है भाई। अभी भी मेरा 31 दिन 31 मैराथन चल रहा है। क्या कोई फीस लिया गया है? पूरे सीजीएल के बच्चों को मैं वहां पर फ्री प्रिपरेशन करा रही हूँ। तो फीस लेकर, कितना फीस लेते हैं? करोड़ों फीस लेते हैं भाई। ऑफलाइन में कभी पढ़ते थे ना, एक एक बच्चे का 10-10, 15-15 हजार फीस हुआ करता था। आज क्या फीस है? 600, 700। तो हम लूट रहे हैं बच्चों को, और हमें कुछ लोग फॉलो करने लग जाते हैं। ये कुछ लोग नहीं है जो हमें फॉलो करने लग जाते हैं, ये देश है हमारा। और ये देश, यही नौजवान, ये जो बच्चे हैं ना बेरोजगार, जिनके मुद्दे आप नहीं उठाते,
जिनके मुद्दों से किसी को फर्क नहीं पड़ता। यहाँ रोज पेपर लीक हो जाते हैं पर किसी को फर्क नहीं पड़ता। सीबीएसई का कॉपी चेंज हो जाता है, फर्स्ट पेज किसी और का है, बाद में किसी और का है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। बेरोजगार बच्चों, मैम के बाद मैं आपको अब सर का भी वीडियो सुनाता हूँ, जो सर ने आपको इसको क्या जवाब दिए, आप ये भी देखिए। ज्ञान नहीं होता। इन दिनों सोशल मीडिया पर आज तक की मशहूर एंकर अंजना ओम कश्यप का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो यूट्यूब टीचर्स को खरी खोटी सुनाती नजर आ रही हैं और ये विवाद अब बढ़ता जा रहा है। ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लाखों लोग इस मामले पर अपनी राय दे रहे हैं। दरअसल इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत उस बयान से हुई जिसमें अंजना ओम कश्यप ने यूट्यूब स्टार टीचर को लेकर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि कुछ यूट्यूब स्टार टीचर्स ब्लैक बोर्ड पर एक्सप्लेनर बनाते हैं, व्यूज बटोरते हैं, ड्रामा करते हैं और फिर छात्रों से पैसा कमाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे लोग धीरे धीरे खुद को बहुत बड़ा समझने लगते हैं और फिर किसी भी विषय पर बोलना शुरू कर देते हैं। बयान सामने आते ही सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। कई लोगों ने कहा कि अगर कुछ लोगों पर सवाल उठाने थे तो नाम लेकर बात करनी चाहिए थी, लेकिन पूरे यूट्यूब टीचिंग कम्युनिटी को कटघरे में खड़ा करना गलत है। इसी बीच इस विवाद को खान सर के एक पुराने वीडियो से जोड़कर भी देखा जाने लगा। सोशल मीडिया पर वायरल क्लिप में खान सर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के इंटरव्यू का जिक्र करते हुए मीडिया की कार्यशैली पर सवाल उठाते नजर आते हैं। इसके बाद फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने भी एक पोस्ट शेयर किया जिसमें दावा किया गया कि शायद इसी वजह से अंजना ओम कश्यप ने यूट्यूब टीचर्स पर निशाना साधा। हालांकि इस दावे की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, जिसे फैल गई है। खान सर ने अपने इस वीडियो में कहा था कि इतने बड़े शख्स का इंटरव्यू लेने किसे भेज दिया, अंजना ओम कश्यप को। पुतिन भी सोचता होगा कि मैं किसको इंटरव्यू दे रहा हूँ। इसके आगे खान सर ने कहा कि ये लोग तो टीवी पर सिर्फ लड़वाते हैं, ऐसे लोगों को पुतिन का इंटरव्यू लेने के लिए कैसे भेज दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इस पूरी कंट्रोवर्सी में जाने माने टीचर अभिनय मैथ्स की एंट्री हुई है और उनका जवाब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। अभिनय मैथ्स ने सीधे तौर पर सवाल उठाया कि अगर यूट्यूब टीचर्स को कुछ नहीं आता तो फिर देश भर में जेईई, नीट, एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपीएससी और बाकी प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी कर रहे लाखों छात्रों को पढ़ा कौन रहा है। उन्होंने कहा कि YouTube पर पढ़ाने वाले शिक्षक ही हर हफ्ते लाखों छात्रों के सवालों का जवाब देते हैं। अभिनय मैथ्स ने ये भी याद दिलाया कि कोरोना महामारी के दौरान जब स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान बंद थे तब YouTube टीचर्स ही थे जिन्होंने छात्रों की पढ़ाई को जारी रखा। उनके मुताबिक उस मुश्किल वक्त में ऑनलाइन शिक्षकों ने करोड़ों छात्रों की मदद की और शिक्षा को घर घर तक पहुंचाया। उन्होंने कहा कि अगर स्कूल और कॉलेज व्यवस्था इतनी मजबूत है तो फिर छात्र यूट्यूब और कोचिंग की तरफ क्यों जा रहे हैं। क्या ये छात्रों की मजबूरी नहीं? क्या शिक्षा व्यवस्था में मौजूद कमियों पर भी सवाल नहीं उठाने जाने चाहिए? सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा, अंजुना ओम कश्यप ने अब की बार गलत लोगों से पंगा ले लिया है। देश के सारे शिक्षक बारी बारी से अपने हिसाब से उनके ऊपर लगे दलाली के मेकअप को धो रहे हैं। शायद अब आगे से कभी शिक्षकों पर ऐसी दलाली नहीं करेंगे। एक यूजर ने लिखा, ऑनलाइन के कारण लोग पढ़ भी पा रहे हैं, नहीं तो सपना ही रहता। एक और यूजर ने लिखा, इसे कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देना। एक और यूजर ने लिखा, मुझे खान सर के रिप्लाई का इंतजार है। एक और यूजर ने लिखा, अभिनय सर रॉक्ड, विश कन्या शॉक्ड। दोस्तों, इस पूरे मामले में सबसे दिलचस्प बात यह है कि सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में छात्र अभिनय मैथ्स के सपोर्ट में दिखाई दे रहे हैं। कई छात्रों का कहना है कि आज वो जिस मुकाम पर हैं उसमें यूट्यूब टीचर्स का बड़ा योगदान है। कुछ छात्रों ने तो यहाँ तक कहा कि महंगी कोचिंग का खर्च उठाना उनके लिए पॉसिबल नहीं था और यूट्यूब ने उन्हें पढ़ने का मौका दिया। मेरी राय में इस कंट्रोवर्सी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि किसी भी फील्ड में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ लोग केवल व्यवसाय यानी बिजनेस के लिए काम करते होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर ऑनलाइन टीचर्स को उसी नजर से देखा। एक बार ये वीडियो देखिए आप लोग। स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं। आपने इनकी पूरी वीडियो में अभी आपको साथियों तो देख लिया ना, हमारे देश का चौथा स्तंभ सोशल मीडिया या न्यूज़पेपर जिसे हम मानते हैं, आज उसकी क्या हालत है, वह किस लेवल तक जाके गिर चुकी है। साथियों, इसका जवाब हमें देने से अच्छा कि आप खुद इसका जवाब दें और इन्हें अपना आईना दिखाएं। बस मैं इतना ही कहूँगा। जय हिंद, जय भारत।